वीडियो में जो आप देख रहे हो, ये है हिमशिका मल्होत्रा। 25 साल की, गुरुग्राम में रहती थी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और साथ में एमबीए भी कर रही थी। उसका परिवार मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला था, जहां उसकी मां नीलिमा मल्होत्रा रहती थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही संभाली और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। हिमशिखा का एक जुड़वा भाई था, हार्दिक मल्होत्रा। दोनों सेम एज, सेम स्कूल, बचपन से साथ। बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग थी। सब कुछ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता था, लेकिन हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। हिमशिखा को ये नहीं पता था कि 6 मार्च 2026 उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। दोनों बड़े होकर गुरुग्राम शिफ्ट हो गए, अपना करियर बनाने के लिए। हिमशिखा जॉब कर रही थी, एमबीए भी, और हार्दिक इंजीनियरिंग फील्ड में था। लेकिन 2024 में हार्दिक अपनी जॉब छोड़ देता है और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है। मार्च 2026, होली का समय। दोनों अपने घर मुरादाबाद आते हैं। दिन का समय था, घर में सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 6 मार्च को भाई बहन के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसी दौरान हार्दिक किचन में जाता है और वहां से चाकू उठाकर वापस आता है। पहले कुछ सेकंड तक कोई समझ ही नहीं पाता और अचानक वो सीधा गले पर पहला वार कर देता है। हिमशिखा पीछे हटती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया जाता है। और फिर लगातार वार, नेक, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, फेस, लगातार, बिना रुके। करीब 40 बार चाकू से वार किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो गए। लंग्स फट चुके थे, रिब्स टूट चुकी थीं। कुछ ही मिनटों में उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब करने के बाद हार्दिक सीधे अपनी माँ के पास ऑफिस पहुंचता है और कहता है, घर चलो, सरप्राइज है। माँ उसके साथ घर आती हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, पूरा घर खून से भरा हुआ दिखाई देता है। वो डर जाती हैं और बाहर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हार्दिक उन्हें पकड़कर अंदर खींच लेता है। उन्हें बेडरूम में ले जाया जाता है, जहां बेड पर हिमशिखा की लाश पड़ी होती है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी पीछे से हार्दिक उन पर भी चाकू से हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाकर घर से बाहर भाग जाती हैं। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी वहां आ जाते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। हार्दिक ये सब देखकर घबरा जाता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर के अंदर का सीन देखकर साफ हो जाता है कि ये एक बेहद खतरनाक हमला था। मां को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट में सामने आता है, शरीर के लगभग हर हिस्से पर चोट, इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज, लंग्स रप्चर, रिब्स ब्रोकन। पोस्टमार्टम करीब 2 घंटे तक चला। इसी बीच पुलिस हार्दिक की लाइव लोकेशन ट्रेस करती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तब धीरे धीरे असली वजह सामने आती है। हार्दिक बताता है कि 2024 में जॉब छोड़ने के बाद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगा था। इसी दौरान उसकी बात एक लड़की से शुरू होती है, जो मुंबई पुणे साइड की थी और मुस्लिम थी। समय के साथ दोनों रिलेशनशिप में आ गए और बाद में फैमिली को भी बता दिया। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक तो लड़की मुस्लिम थी और हार्दिक जॉब भी नहीं कर रहा था। घर में बार बार झगड़े होने लगे और बाद में दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। इन सब की वजह से हार्दिक मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा और फैमिली का प्रेशर भी बढ़ता गया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने अपनी मां को मारने की कोशिश क्यों की, तो उसका जवाब और भी शॉकिंग था। उसने कहा कि जब उसने अपनी बहन को मार दिया, तो उसे लगा पुलिस उसे पकड़ लेगी
और उसकी माँ अकेली रह जाएंगी। इसी वजह से उसने उन्हें भी मारने की कोशिश की। पुलिस ने हार्दिक पर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए और ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि एक भाई अपनी ही बहन को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। एक फैसला, कुछ मिनटों का गुस्सा और एक पूरा परिवार खत्म हो गया।